नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगिड़, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीटी की। तो पीटीटी की जो है आज से जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए और 9 जून आपके जो है एग्जाम डेट रखी गई है। तो इस वीडियो में हम जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे पीटीटी के बारे में। और आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर हर एक क्लासेज मिलती रहेगी आपको पीटीटी की, क्योंकि एडमिशन जो है पाना तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जो है मनपसंद कॉलेज मिले इसके लिए अच्छा स्कोर करना आपको। और साइंस वालों के लिए एडमिशन पाना भी थोड़ा हार्ड होता है, तो वो जो है चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मेरी खुद की बीएड 2021 में हुई है और 2022 में मेरा जो है 3rd ग्रेड साइंस में तो 2nd ग्रेड मैथ से सिलेक्शन हुआ है। फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको पीटीटी के अलावा भी जो है गाइडेंस देता रहूंगा। तो अब बात करते हैं पीटीटी के सिलेबस की। तो पीटीटी का सिलेबस है आपका, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी होती है, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, रीजनिंग होती है। रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 50, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का होता है पूरा। ठीक है, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर जो दूसरा सेक्शन आता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और का आता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है जिसको हम कहते हैं शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, उसके आते हैं आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 150 नंबर के आते हैं, लेकिन इनमें जो नंबर है वो अलग सिस्टम से मिलते हैं। इसमें नंबर किस हिसाब से मिलते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं। मान लो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। इसमें से एक जो है गलत होता है एकदम, उसका आपको 0 नंबर मिलता है। एक एकदम सही होता है, उसका 3 नंबर मिलता है। एक थोड़ा सा सही होता है, उसका 2 नंबर। और एक थोड़ा मामूली सही होता है, उसका 1 नंबर। यानी कि 3 ऑप्शन सही होते हैं 4 में से, जिसका नंबर आपको अगर ज्यादा अच्छा है तो 3 नंबर, थोड़ा कम अच्छा है तो 2 नंबर, एकदम ही कम अच्छा है तो 1 नंबर, और एकदम गलत है तब आपको 0 नंबर। ये सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ना, उसमें होता है ये नंबरिंग। ठीक है, ये नंबरिंग किस में होती है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है 50, उसमें इस हिसाब से नंबरिंग होती है। बाकी में जो है 3 या 0 नंबर ही आपको मिलेंगे। फिर अगला जो सी सेक्शन आता है वो जनरल अवेयरनेस का आता है, यानी जीके का आता है। जीके में आपके जो है इंडिया जीके और राजस्थान जीके दोनों आते हैं। इंडिया प्लस राजस्थान जीके दोनों आते हैं। ऐसा मत सोचना सिर्फ राजस्थान जीके आता है। बीएसटीसी में आपका सिर्फ राजस्थान जीके आता है, लेकिन इसमें आपका इंडिया जीके भी आता है और राजस्थान जीके भी आता है। इंडिया जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन रहता है और करंट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक लेनी है। ठीक है, आप चाहे हिंदी ले सकते हो चाहे इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी अच्छी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक लेनी है आपको। उसमें से आपके जो है 50 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे, सेम वही है। या तो आप सही करोगे तो जो सही करोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, वरना 0 मिल जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो अब ये वापस मैं बता दूं, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक चूज करनी है। इनमें आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, सही करोगे तो 3, गलत करोगे तो 0। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें आपके जो होता है या तो 3 नंबर मिल सकते हैं, 2 नंबर मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन सही होते हैं। एक बहुत अच्छा सही होता है उसके 3 नंबर, एक थोड़ा कम सही होता है उसके 2 नंबर, और एक एकदम कम सही होता है उसका 1 नंबर, और एक गलत होता है उसका 0 नंबर मिलता है। तो ऐसे जो है तीनों से चारों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है चारों सेक्शन से आपके क्वेश्चन हो गए 200, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ये हो गया 600 नंबर। तो 600 नंबर का आपका पूरा जो है सिलेबस रहता है। ठीक है, अब बात करें कि जो सेक्शन है मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से जो क्वेश्चन मतलब पढ़ने चाहिए आपको। एक तो रीजनिंग पढ़नी चाहिए। रीजनिंग में आपके जो भी है सादृश्यता वगैरह वो सारा आ जाता है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से एक बड़ा व्यापक रूप है जिसके अंदर रीजनिंग आती है। ठीक है, फिर एक इमेजिनेशन, कल्पना, जैसे एक कोई वो दे देते हैं ना आपको जो पासा वगैरह की, इसमें एक जो इधर 6 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, इमेजिनेशन वगैरह। एक जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि कोई कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो आने चाहिए। फिर एक क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में आपको जो है कुछ मतलब हिंट देंगे, उससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जानेंगे। ठीक है, फिर जनरलाइजेशन, यानी कि जो आपका सादृश्यता वगैरह के टॉपिक है वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ड्राइंग इन्फ्रेंस, यानी जो आपके चित्र वाले आते हैं ना, कि ये एक चित्र ऐसे बना दिया, अगला ऐसे बना दिया, फिर अगला ऐसे बना दिया, आप पूछेंगे अगला कैसे आएगा, तो वो आपका हो सकता है। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, प्रोफेशनल कमिटमेंट। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको जीवा स्टडी पर करवा दूंगा, तो इसलिए आप ज्यादा है ना टेंशन ना लें, आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब
कर दें, ठीक है। फिर जो सी सेक्शन है जनरल अवेयरनेस वाला, जो जीके वाला है, उसमें आपके देखो करंट अफेयर आएंगे नेशनल और इंटरनेशनल, राजस्थान के नहीं आएंगे। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर भी आएगा, इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन वगैरह, ग्रेट इंडियन क्या पर्सनैलिटीज, जैसे जो आपकी इंडिया की जो महात्मा गांधी है, वो जो व्यक्तित्व है ना, महान व्यक्तित्व, वो ठीक है। एनवायरमेंट अवेयरनेस यानी पर्यावरणीय जो जीके है वो भी आएगा, और नॉलेज अबाउट राजस्थान, मतलब ज्यादातर आपके जो है इंडिया जीके आता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका, ज्यादातर क्या आता है आपका इंडिया जीके आता है, राजस्थान जीके का पार्ट कम आता है। तो इसके लिए भी आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज में आपके इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लेनी है, जो आपका मन करे वो, ठीक है। उसमें वोकैबुलरी आती है, फंक्शन ग्रामर आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, और कंप्रेहेंसिव यानी कंप्रेहेंसिव होता है जो आपका पैसेज वाला, ठीक है, जो पैसेज होते हैं जो, या फिर गद्यांश पद्यांश होते हैं हिंदी में बोलें तो ये चीजें आपकी आती है। बाकी जो है आप जो प्रश्न बहुविकल्पी होगा और न्यूनतम 4 उत्तरों में सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, ये आपको पता ही है। 3 घंटे की अवधि होती है प्रश्न पत्र की। तो कुल मिला के मैं आपको बता चुका कि किस हिसाब से जो है आपकी स्केलिंग होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है ना, संबंधी प्रश्न के उत्तर 3 से 0 की स्केल पर होंगे, यानी कि या 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से मिलेंगे। तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वापस बता दूं कि मैं पीटीटी के बारे में मैं हमेशा से बताता रहा हूं। 2019 में मैंने खुद ने पीटीटी का एग्जाम दिया, तब से मैं जो है पीटीटी को कवर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में मेरा 2021 में बीएड कंप्लीट हुई, ठीक है। बीएड कंप्लीट होने के बाद में 2022 में जो है मैंने रीट का एग्जाम दिया, और 2022 में ही मैंने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, जो दोनों मेरे क्लियर हो गए, और मैं थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से मेरा सिलेक्शन हुआ, और सेकंड ग्रेड जो मैथ है उससे भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं आपको पीटीटी तक सीमित नहीं रखूंगा, आपको बीएड में कौन सी डायरीज है, कौन सी जो आपको जो है नोटबुक है, कैसे आपको जो है पीटीटी की तैयारी करनी है, सबसे पहले हम पीटीटी को ही लेके चलेंगे कि पीटीटी की तैयारी कैसे करनी है। एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है साइंस मैथ वालों के लिए। आर्ट्स में एडमिशन इजी होता है, लेकिन दूर कॉलेज मिलती है, तो पास में कॉलेज मिले इसके लिए अच्छे अंक लाने जरूरी है। तो आप जो है पहले बात, और फॉर्म कौन फिल कर सकता है, तो फॉर्म वो फिल कर सकता है जो थर्ड ईयर में हो, ठीक है, थर्ड ईयर में हो, या फिर जो है यूजी पूरी कर चुका हो, वो 2 वर्ष वाला फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म कौन फिल कर सकता है, जिसने थर्ड ईयर कर लियो, ठीक है, या फिर थर्ड ईयर में हो, यानी आप जो है ग्रेजुएशन के बीए बीएससी के थर्ड ईयर में हो तब, या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो तो 2 वर्षीय बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप 10+2 यानी कि 10 जो 12वीं लेवल की है, तो 12वीं क्लास में अगर आप अध्ययनरत हो, अभी परीक्षा हुई है या चल रही है, तो भी भर सकते हो, मतलब। और 12वीं क्लास पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो भी आप 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी जो है आप जीवा स्टडी पर बने रहेंगे तो जीवा स्टडी पर आपको हर एक चीज जो है उपलब्ध होती जाएगी। और आप जो है मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आसानी से जो है कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें तो आप आसानी से क्या कवर कर सकते हो नंबरों को। मैं जो रीजनिंग है वो आजकल जो है कंपटीशन के पेपरों में आनी कम हो गई है, या फिर बंद हो गई है लगभग, तो इसके लिए आपको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इसमें क्या आता है, इंडिया का जीके ज्यादा आता है। इंडिया जीके ज्यादा आने की वजह से जो है बहुत वाइड रेंज में जीके आता है, जिसकी वजह से स्कोर कम रहता है। तो आपको ज्यादा ध्यान देनी है इंडिया जीके पर, उस वो मैं आपको जो है जीवा स्टडी पर क्लासेज करवा दूंगा, लाइव क्लासेज, ठीक है। फिर हिंदी और इंग्लिश में तो इतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि सब ज्यादातर हिंदी लेंगे, जिसकी हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी लेगा, और जो इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लेगा। तो इसमें ज्यादा आपके जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ज्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो जनरल अवेयरनेस में, सबसे कम नंबर बनते हैं जीके में, ठीक है, सबसे कम नंबर जीके में बनते हैं, कारण कि इंडिया जीके आता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करनी है आपको, तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, और आप जो है एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी, प्लस यहाँ पर हर एक गाइडेंस मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।